हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए आज एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डाइव इन करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हाँ, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इससे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये बायोलॉजी की ABC है, एकदम फाउंडेशन। सर एक सवाल है, मैं जब अपने आसपास देखती हूँ तो इतनी वैरायटी है, मतलब जंगल में एक कायोटे, खेत में एक छोटा सा फूल। साइंटिस्ट इतने सारे अलग अलग लिविंग थिंग्स को मैनेज कैसे करते हैं? इसका कोई सिस्टम है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही है क्लासिफिकेशन। इतनी सारी डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, राइट? तो चलो आज इस पूरे सिस्टम को आराम से समझेंगे। पहले देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर मिलेंगे 5 ग्रेट किंगडम से, उनका एक टूर लेंगे, उनके डिफरेंसेस को स्पॉट करेंगे और हाँ, एंड में क्विक रिकैप भी करेंगे। Alright, let's get started. Just imagine, Earth पर, millions and millions of different types of living organisms हैं। अब इन सब को एक एक करके पढ़ना, well, that's literally impossible. तो इस chaos को हैंडल करने के लिए साइंटिस्ट को एक सिस्टम चाहिए था। सोचो, आप एक ऐसी लाइब्रेरी में हो जो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बुक्स बस इधर उधर पड़ी हैं। क्या आपको अपनी बुक मिल पाएगी? कभी नहीं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल वही सिस्टम है, पर ये बुक्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के लिए है। ये बायोलॉजी का फाइलिंग सिस्टम है और इस साइंस को, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसके पीछे जो ग्रेट माइंड थे वो थे कार्ल लिनियस। बेसिकली ही वाज द गाय हु स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इट ऑल। ओके, तो ये टैक्सोनॉमी एक सिस्टम है, बट ये काम कैसे करता है? मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर है या जस्ट रैंडम ग्रुपिंग है? रैंडम बिल्कुल नहीं, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसे कहते हैं हायरार्की, बेसिकली एक सिस्टम ऑफ रैंक्स। सोचो, हम एक बहुत बड़े जनरल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, किंगडम। फिर हम नीचे आते जाते हैं और हर लेवल पर ग्रुप और स्पेसिफिक होता जाता है, ऑल द वे डाउन टू अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं स्पीशीज। ओके, नाउ हियर्स समथिंग सुपर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस ऑर्डर को याद रखना जरूरी है, तो इसके लिए एक गोल्डन ट्रिक है। बस ये सेंटेंस याद कर लो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। देखो, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास एंड सो ऑन। इजी, राइट? तो अब हम उस हायरार्की के सबसे टॉप लेवल की बात करते हैं, किंगडम्स की। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो R.H. विटेकर ने दिया था, और उन्होंने लाइफ को 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया। यही हमारा फाउंडेशन है। तो ये हैं वो 5 ग्रेट किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमैलिया। चलो अब एक एक करके इन सबसे मिलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या खास है। ओके, गॉट इट। तो इन 5 में ऐसी क्या क्या अलग बातें हैं? लेट्स गो, आई एम रेडी फॉर द टूर। ऑलराइट, सबसे पहले किंगडम मोनेरा। इन्हें समझने के लिए बस एक वर्ड याद रखो, सिंपल। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, और इनका सबसे बड़ा फीचर ये प्रोकैरियोटिक है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव या बिफोर, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो इनके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोटिस्टा। ये भी मोस्टली सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन यहाँ एक ह्यूज अपग्रेड है। ये हैं यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, तो इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है। सोचो, मोनेरा से प्रोटिस्टा तक आते आते सेल ने अपने डीएनए को एक प्रॉपर रूम, एक न्यूक्लियस दे दिया। दिस इज अ बिग डील। ओके, अब आते हैं फंगाई पे। बेस्ट एग्जांपल मशरूम्स। ये भी यूकैरियोट्स हैं, लेकिन इनका सीन थोड़ा अलग है। ये प्लांट्स की तरह धूप में खाना नहीं बनाते, इंस्टेड ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, स्पेसिफिकली सैप्रोफाइट्स। मतलब ये डेड और डिकेइंग चीजों से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, नेचर्स की क्लीन अप क्रू यू कुड से। और हाँ, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, विच इज यूनिक। फिर आता है हम सबका फेवरेट किंगडम प्लांटे। हमारे आसपास के सारे पेड़ पौधे ये कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। और इनकी सुपर पावर, ये ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी ये सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड फाइनली किंगडम एनिमैलिया। ये हमारा किंगडम है, हम सब, फ्रॉम अ टाइनी इंसेक्ट टू अ जायंट व्हेल। और हम इंसान भी, हम भी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन प्लांट्स से बिल्कुल अलग हम हैं हेटेरोट्रोफ। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना पड़ता है टू गेट एनर्जी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। वाओ, ये तो क्लियर हो गया। सर आखिरी चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन सब को कंपेयर करें
तो वो कौन से की डिफरेंसेस हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? परफेक्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब है ये टेबल। ये एक्चुअली चीट शीट जैसा है, इसको ध्यान से देखो। फर्स्ट, सेल टाइप, बस मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक। डन। फिर सेल वॉल, सिर्फ एनिमेलिया में एब्सेंट है, सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। देखो, प्लांटे ऑटोट्रॉफिक हैं, फंगाई और एनिमेलिया कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है। ये 3-4 पॉइंट्स ही हैं जहां से नीट में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इस टेबल को मास्टर कर लो। ऑसम, यू गाइस डिड ग्रेट। चलो आखिरी बार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का टेकअवे क्या है? नंबर 1, क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी लाइफ की अनगिनत वैरायटी को ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम है। इट ब्रिंग्स ऑर्डर टू केओस। नंबर 2, इसका एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। एंड नंबर 3, विटटेकर्स के 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इन्हें हम सेल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन जैसे की फीचर्स से डिफरेंशिएट करते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, साइंस कभी रुकती नहीं है। ये 5 किंगडम सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। आज हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी पावरफुल टूल्स हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है इस नई टेक्नोलॉजी से आने वाले टाइम में ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम कैसे बदल सकता है? थिंक अबाउट इट। चलिए अगली बार मिलेंगे।